अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपके साथ इवनिंग लाउंज में जनाब, जो ये जिंदगी है हमारी, हम यहाँ पर आते हैं, अपना अपना एक रोल करते हैं और चले जाते हैं। हर किसी का अपना काम होता है, कोई अपने आप को मनवा के चला जाता है और कोई दुनिया से ऐसे चला जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो चले जाते हैं तो उनका काम भी याद रखा जाता है। तो आज आप लोगों ने यकीनन जो न्यूज़ सुनी होंगी, देखी होंगी कि राजेश खन्ना जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम भी थे और एक चॉकलेटी हीरो भी वो रह चुके हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के वहीद मुराद को हम चॉकलेटी हीरो कहते हैं और बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे मरती थी और बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता था। तो राजेश खन्ना की भी एक वो हैसियत थी कि उन्होंने अपने आप को मनवाया, बहुत सारा काम भी किया और आज वो 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और मैदे की तकलीफ जिन्हें थी हॉस्पिटल में एडमिट रहे उसके बाद। लेकिन उनका एक सॉन्ग खासतौर पे मुझे बड़ा याद आता है और वो उन पे फिल्माया भी गया था कि ज़िंदगी का सफ़र सुहाना। तो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग कि यहाँ पे कल क्या हो, किसने जाना क्या होगा, लेकिन कुछ जो पहले से तैयारी करके प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो वाकई फिर चले जाने के बाद ये नहीं कि गए तो कोई याद नहीं। तो आज जब वो काम ऐसा छोड़ के गए, कुछ ऐसा काम उनका दुनिया के सामने था जब भी उनके बारे में इतनी बातें की जा रही हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबका शुमार भी उन लोगों में होना चाहिए। कहीं पे भी किसी भी तरह, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट बनो, आप एक सेलिब्रिटी होगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाए और बस। आप कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं कि जब क्योंकि आए हैं तो जाना तो है ना, तो जब चले जाएं तो फिर भी याद रखे जाएं और बहुत अच्छे अल्फाज में। अब कुछ ऐसा मत करके जाएं कि लोग कहें कि जी ये दुनिया से ही चले गए तो इतना अच्छा हुआ। तो यार अच्छे, ये मजाक की बात है, लेकिन ये क्या हम जब दुनिया में आए, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अपने साथ साथ दूसरों के भी काम आते रहें, दूसरों के लिए भी अच्छा और भला करते चले जाएं या कुछ ऐसा मिसाली काम करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको राजेश खन्ना के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल भी दे दूँ कि 1942 में ये अमृतसर में पैदा हुए और 69 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो गए। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से अपने फनी सफर का आगाज किया और उन्होंने 163 फिल्मों में काम किया, हमारे बहुत ज्यादा फिल्में, और इसमें 128 में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया और 106 फिल्मों में वो हीरो के तौर पर नजर आए। और कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के दौरान 15 मुसलसल सुपरहिट फिल्में दी हैं और इनकी कामयाब फिल्मों में राज, हमर प्रेम, आराधना, आनंद, कटी पतंग, अवतार, दाग, आपकी कसम, नमक हराम और हाथी मेरे साथी शामिल हैं। और 1976 से 78 के दौरान राजेश खन्ना ने अमरदीप, फिर वही दिल लाया हूँ और बंदिश जैसी कामयाब फिल्में भी दी हैं। और थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, कुदरत, धनवान, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं जो उन्होंने 1982 में, मतलब एक जो टाइम पीरियड वाला चला था उसमें खूब ज्यादा इन्होंने धूम मचाई और इन्हें 3 बार फिल्म फेयर और 4 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। फिल्मी दुनिया में काका के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने तकरीबन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया था। तो कुछ सॉन्ग्स की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों से गपशप भी रहेगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ज़रूर शामिल हों, अपने दिल की बात या कोई भी गपशप या राजेश खन्ना के हवाले से कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो आज शो में गेस्ट मौजूद हैं, इनका ताल्लुक आवाज़ की दुनिया से है, मौसीकी की दुनिया से है। आप यकीनन देख चुके हैं और आप इन्हें जानते भी हैं कि हमने वर्ल्ड म्यूजिक डे पर इन्हें इनवाइट किया था और इन्होंने जादू जगा दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मजहर उमराव बुंदू खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। मसरूफियत आपकी बहुत ज्यादा है, मुसलसल सुबह भी बिजी, कल भी बिजी, काफी रूटीन आपकी बिजी चल रही है। रेडियो की रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं और वहाँ कंपोजिशन करके एक लड़की को वहाँ गवाना था तो वो करके आए थे हम, तो हमें खुशी है इस वक्त आपके साथ बैठने की। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम बातें करेंगे, हमारे व्यूअर्स भी शामिल होंगे। क्लासिकल के हवाले से मैं आपसे बहुत सारी बातें भी कर चुकी हूँ और सीरियसली कि मैं ये समझती हूँ कि जितना इसके बारे में जानते रहो और ज्यादा ये बढ़ता रहता है कि आप और जाने और पूछें, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है, मतलब कि आप जिसको हाँ क्लासिकल मौसीकी को समझना और उसको याद करना ये आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। हमारे दादा उस्ताद बुंदू खान साहब फरमाते थे, जब वो तकरीबन 1955 में इंतकाल हुआ उनका,
तो कहते थे कि जिस दिन मेरी सारंगी बेसुरी हो गई उस दिन मुझे मौत आ जाएगी। और इत्तेफाक से रेडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सुबह सारंगी बजाई, वो बेसुरी हुई, उसी दिन मर गए। उसी दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, ये एक तरह से इश्क भी कहा जाता है। इश्क की जुनून की हद तक इश्क। और ये चीजें भी हैं। इनफैक्ट हमारे नाना उस्ताद जान खान साहब, हमने अजीब अजीब वाक़े देखा उनका। कहते थे, कहने को तो गाना बजाना करते थे वो, मगर हैरान कुन बात यह थी, कहते थे कि जुमेरात गुजर गई तो एक हफ्ता मिल गया। जब हमारे नाना का इंतकाल हुआ तो हम उनके बराबर में सो रहे थे, तहज्जुद में वो गए, सजदे में गए, फिर नहीं उठे, और कहने को गाना बजाना करते थे वो। लोग उनको ऐसा गायक जानते थे। तो ये बड़ा एक अजीब कैफियत की बात होती है, और ये मौसीकी है ऐसी, जब भी इसको रूह की ग़िज़ा कहा गया, ग़िज़ा कहा जाता है। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज भी आ जाती है, जैसे भी हमने इश्क की बात की। जी जी। मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत से ऊपर वाला जो दर्जा होता है वो इश्क कहलाता है, और इश्क से जो ऊपर चले जाते हैं वो जुनून वाली कैफियत आ जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो इतनी ज्यादा डीपली अगर जाके, और जिस तरह की आपने जो दो वाकयात बताए कि वो बांसुरी बेसुरी होगी, बांसुरी नहीं, सारंगी हाँ। बेसुरी होगी, तो फिर उसमें वो कि देखिए वो जुनून की हद तक मोहब्बत थी, और इतना मतलब ये एक चीज थी शामिल कि वो अगर उन्हें पता था कि अगर ये मुझसे रूठी, ये चीज मुझसे दूर गई तो मैं भी बर्बाद आया करता था हुर्रियत, उसमें एक इंटरव्यू था 1974 में, उसमें लिखा हुआ था उस्ताद बुंदू खान साहब के बारे में कि उस्ताद बुंदू खान साहब ये फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि अब मैं दरख्तों पे अच्छा, कि जुनून की हद होती है कि, और ये हकीकत है। मतलब कोई अदाकार, कोई सदाकार, कोई एक्टर, कोई पेंटर, कोई भी जिनका ताल्लुक फनून लतीफा से है, जब तक उसमें जुनून पैदा नहीं होता, अपने काम से इश्क और मोहब्बत पैदा नहीं होती, उसको अल्लाह वो चीज अता ही नहीं करता। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा ये जो है मीडिया जो हो गया है, अब ये शोबीज हो गया है, फनून लतीफा खत्म हो गया इसमें से। इसके सामने जो चीज शो हो रही है वो इस बस जिससे सामने नजर आ रही है, अब जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पा रही। जो हम चाहते हैं, देखिए मैंने एक बार आपको बताया था आपके इंटरव्यू में कि मौसीकी तो अल्लाह को पता है, और बारिश की जब बारिश होती है तो टिप-टिप है, वो सुर बताती है, बता रही होती है, मगर हम समझते नहीं इसको। इनफैक्ट हर चीज में सुर है, अदाकारी में भी सुर है, सदाकारी में भी सुर है। मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर कुछ आप गा कर, देखिए एक छोटी सी मिसाल अदाकारी के हवाले से, गो के हमारा वो पेशा नहीं है, लेकिन आपने घर में भी वो चीज देखी होगी कि अगर हमारे अब्बा गुस्से में होते हैं तो उनका मिजाज और उनके अल्फाज और उनकी अदायगी दूसरी होती है। जब वो प्यार से होते हैं वो चीज बिल्कुल तो वो उनका अलग ही होता है सब कुछ। ये इंसान के अंदर है। हाँ। इंसान के अंदर है ये सारी अदाकारी, सदाकारी, मौसीकी, सब अंदर इंसान के। बल्कि इनफैक्ट मैं तो इस तरह कहता हूँ कि साइंस भी कहती है कि अगर 1 मिनट में 72 बार सेकंड वो अपना दिल धड़कता है, 72 टाइम से, क्या ठीक है ना, अगर वो 71 धड़कता है तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, और 73 धड़कता है तो हाई हो गया। तो हम उसको कहते हैं कि अगर वो 71 या 70 धड़केगा तो लय कम हो गई, और अगर 73 74 है तो लय बढ़ गई, है ना। और इनफैक्ट अब तो साइंस भी कहती है कि मौसीकी को सुनो ताकि बीमारियां ना हो। और हजरत अमीर खुसरो कब से कह चुके हैं, 800 साल पहले कह चुके हैं वो, कि अगर राग पूर्वी को सुन लिया जाए तो दुनिया की हर बीमारी खत्म हो जाए। आप मुझे कौन सा राग सुना रहे हैं इस वक्त? चले आपको हम पूरी गनाशी सुनाते हैं। बिल्कुल। बीत गए जुगवा पीहरवा, बीत गए जुगवा पीहरवा,
तुम्हारे मिलन की आस लगाए बीत गए जुगवा पीहरवा चांद पियाब चांद पियाब आन बंधा दर से दिखा अब तो नैनन नीर बीत गए जुगवा पिहरवा पम गम पद पद मद पद मद नि द पद म पम ग रे ग रे स नि रे ग म प बीत गए जुगवा पिहरवा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे भी बताएं कि बाकी क्लासिकल बहुत मुश्किल है, अगर हम पॉप की बात करें, ठीक है, जो गा रहे हैं ये सब कुछ है, मैं बुरा नहीं कह रही उस चीज़ को, वो उनकी अपनी जगह। अगर एक पॉप सिंगर क्लासिकल की तरफ आना चाहे और एक क्लासिकल पॉप की तरफ जाना चाहे, दोनों में से ज़्यादा मुश्किल किसको होगी? पॉप वाले को मुश्किल होगी। अब ये कैसे होगी ये आप हमें बताएंगे कि डिटेल से, लेकिन टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहेगा इवनिंग लाउंज में।